नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग वातरक चिकित्सा पढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 45-46 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी भाई जी, नमस्कार सभी को। प्रणाम सुबह सुबह की सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। सहस्र शतपाकम तद्वाता रोगनुत रसायनम मुख्यतम इंद्रियाणाम प्रसादनम जीवनम बृंगणम स्वयं शुक्रा असृग दोषनाशनम। यहाँ बताया गया है। इससे पहले वाला सूत्र भी 45 में भी पढ़ दूं भाई जी? हाँ जी, पढ़ दीजिए। बलाय कसाय कल्काभ्याम तैलम क्षीर समम पचेत सहस्रशतपाकम तद्वाता सृगवात रोगनुत रसायनम मुख्यतम इंद्रियाणाम प्रसादनम जीवनम मृंगणम स्वयं शुक्रा अस्त्रिग दोषनाशनम। यहाँ बताया कि बला के कसाय और कल के साथ में दूध के बराबर तेल को सिद्ध करें। इसी प्रकार से 1000 बार पाक करें। यह तेल वात रक्त वात रोग का नाशक, श्रेष्ठ रसायन, इंद्रियों को निर्मल करने वाला, जीवनदायी, ब्रह्मण स्वर के लिए उपयोगी, शुक्र और रक्त के दोष को नष्ट करता है। वाह भाई जी वाह, क्या बात है। नमस्कार। थैंक यू। तो ये जो है ना, ये शीर बला तेल है जो 1000 बार सिद्ध किया हुआ है, आवर्ती वाला है। तो ये बोल रहे हैं बला का कषाय लेना है, बला का कल्क लेना है और दूध के बराबर तेल को सिद्ध करना है, जैसे हम तेल को सिद्ध करते हैं। यथा फेनोद्गम तेले फेन संतिष्य सर्पिशी। फेन का उद्गम हो गया तो तेल सिद्ध हो जाता है, फेन की शांति हो गई तो घृत सिद्ध हो जाता है। तो ये 1000 बार जब पाक कर देते हैं, ये तेल जो है ये बस्ती में, अभ्यंग के लिए, नस्य के लिए, हर तरह से यूज होता है। तो ये तेल है वातरक, वातरों का नाशक है, श्रेष्ठ रसायन है, इंद्रियों को अति निर्मल करने वाला है, जीवनदायी है, बृहण है, स्वर के लिए उपयोगी है, शुक्र और रक्त के दोष को नष्ट करता है। इतना बढ़िया ये सहस्त्रपाकी है। वक्तव्य में बोला है कि बला कषाय क्वाथ वाले सहस्त्रपाकी तेल में अतिशय पाक होने पर स्नेह का क्षय होता है। इसलिए कोई आचार्य इस प्रकार को तेल को एक ही बार शतगुण या सहस्त्रगुण क्वाथ कल्क से तेल सिद्ध करते हैं। परंतु तेल की इतनी मात्रा एक बार पकानी चाहिए जो अंत तक रह सके। दूध की राशि स्नेह को बढ़ा देती है। अथवा प्रत्यासन पाक में स्नेह कल्क निकाल देना चाहिए, परंतु 10 बार, 7 बार, सहस्त्र बार पकाने पर वीर्योत्कर्ष होता है। तेल या घृत जितनी देर क्वाथ के साथ रहता है उतना ही गुणकारी होता है। इसलिए अलग अलग पाक उत्तम है। कम हुआ स्नेह दूध के स्नेह से पूरा हो जाता है। ये मतलब तेल सिद्ध करने का मेथड बताया है। जब सहस्त्र पाकी हम तेल बनाते हैं, शत पाकी। अब इसी का हम टीका पढ़ते हैं। प्लीज कोई टीका पढ़िए। 45-46 का टीका कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम, आप पढ़ना चाहेंगी? हाँ। बला कषायेन कल्केन कल्केन च
तैलक्षीरेण समतुल्यं पचेत् तत्तैल सहस्रपाक शतपाक वा वातशोणित वारिनो गह गहरम वातरोगहरम जी वातरोगहरम तथा मुख्यतम श्रेष्ठम तद तद्रसायन इंद्रियाणा चक्षुर आदिना प्रसादनजनकम जीवन प्राणधारणम गृहण उपचयकरकम स्वर्य खरकम शुक्रासुर दोषाणाम नाशनम। जी। इसमें बोल रहे हैं कि बला कषायण तृतीय एक वचन है, बला कषाय के साथ कल्क के साथ तेल को सिद्ध करना है, उतना ही दूध डाल के पकाना है। वो जो तेल है उसको सहस्त्र पाक 1000 बार पाक करें या 100 बार पाक करें, ये जो तेल सिद्ध हो जाता है शीर बला 101 आवर्ती वाला या 1001 आवर्ती वाला, तो ये वात शोणित मतलब वातरक गाउटी अर्थराइटिस या वात रोग को दूर करता है। यह बहुत ही श्रेष्ठ है, मुख्यतम है, श्रेष्ठ है। यह रसायन है, चक्षु आदि इंद्रियों को प्रसादन करता है, जीवन मतलब प्राण धारण करता है, ब्रीहण करता है। यहाँ पर भी क्षय हो गया, जैसे गाउटी अर्थराइटिस में कुछ चीज सूख जाते हैं, मतलब वहां पे पूरा शोष होता है उंगलियों में, तो उसको भी ब्रीहण करता है। स्वर्य मतलब स्वर अच्छा करता है। शुक्रासृक दोषाणाम मतलब अगर शुक्र का कोई दुष्टि है, वहां पे वातरक जैसे संप्राप्ति है और इनफर्टिलिटी है, तो उसको ठीक करता है और रक्त के दुष्टि को नष्ट करता है। इतना बढ़िया ये शीर बला तेल बताया है। आगे हम पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, 47 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आप सब में धन्वंतरी भगवान है, दिव्य परमात्मा आप लोगों के अंदर निवास करते हैं। प्लीज कोई ये पढ़ दीजिए संथा देके। वीना मैम आप पढ़ेंगी 47 48? हाँ पढ़ती हूँ सर। बाकी लोग इनके पीछे पीछे बोलिए। उपिते मार्ग संरोधान मेध सेवा कफस्य वा उपिते मार्ग संरोधान अतिवृद्धानानिलेशस्तं नादौ स्नेहन ब्रूहणम् अतिवृद्धानिलेशस्तं नादौ स्नेहं ब्रूहणम् कृत्वा तद् आढ्यवातोक्तं वातशोणितकं ततः कृत्वा तम् अद्यवातोक्तं शोणितकतः भेषजं स्नेहनं कुर्यात् तच्च रक्तप्रसादनम् भेषजं स्नेहदं कुर्यात् रक्तप्रसादनम्। हिंदी वाला पढ़िए मैम। हाँ पढ़ती हूँ। वातरक्त में स्नेहन आदि, मेद की वृद्धि से व कफ की अतिवृद्धि से मार्गों के रुकने के कारण वायु कुपित होता है, तो प्रथम स्नेहन या ब्रूहण औषध न करे। इसमें मेद संवृत्त या कफावृत्त वायु में आढ्य वातोक्त चिकित्सा करनी चाहिए। पीछे से वातरक्तोक्त स्नेहन औषधि करनी चाहिए, और जो भी औषध रक्त को निर्मल करे वह औषध भी करे। इसमें ये बताया गया है कि जब मार्गावरोध हो गया है, वायु कुपित है, मगर मार्गावरोध है तो स्नेहन या ब्रूहण नहीं करना चाहिए। जैसा हम हमेशा पाचक देते हैं पहले, वैसा ही मेद या कफ से वायु अटक गया है या अवरोध हो गया है, तो पहले स्नेहन ब्रूहण नहीं करना चाहिए। मेद की या कफ की पहले चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बाद में स्नेहन औषधि करनी चाहिए और वातरक्त वात को शमन करना चाहिए और रक्त को प्रसादन करना चाहिए। बहुत बढ़िया बताया आपने। अभय सर ठीक है, अब हम ना इसकी टीका पढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छा पढ़ा वीना मैम, प्राउड ऑफ यू मैम, शुद्ध उच्चारण और अर्थ भी बताया आपने। वीना मैम इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ पढ़ती हूँ सर। 47 नंबर। 48 अनिले वाते
मेधसो अतिवृद्ध्या कफस्य वा अतिवृद्ध्या सरोधात कारणात कुपिते स्नेहन बृहणमौषधमादौ न शस्तम् तत्र मेधसावृत्ते कफावृत्ते वा वाते आढ्यवातोक्त यत् किंचित तद्मुक्तम तत्कार्यम ऐसा नहीं, आड्य वादोक्त यत् चिकित्सम आढ्यवातोक्त उक्तम यत् चिकित्सितम उक्तम उक्तम कार्यम तत्कार्यम तत्कार्यम। तदनंतर वातशोणितिक स्नेहन भेषज कुर्यात् यच्चापि रक्तस्य प्रसादनम तदपि कुर्यात्। इसका मतलब यह है कि अनिले बातें, मतलब वायु प्रकोपित हुआ है, वायु का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। कैसे हुआ है? तो मेद के अतिवृद्धि से या कफ के अतिवृद्धि से मार्ग संरोधात, मार्ग अवरुद्ध हुआ है। ऐसे में हमने कुपित वायु को ठीक करने के लिए अगर स्नेहन और बृहण दिया तो वो और मार्ग अवरोध बढ़ाएगा, क्योंकि स्नेहन और बृहण खुद ही मेद और कफ को बढ़ाने वाला चिकित्सा है। यहाँ पे आदो न शस्तम, शुरुआत में नहीं देना है। तत्र मेदसावृते कफावृते व वाते, जब मेद से आवृत है या कफ से आवृत वायु है, आड्यवादोक्त यत् चिकित्सम उक्तम तत्कार्यम, इसलिए वहां पे दीपन पाचन और मेद को क्षय करने वाला और कफ का शमन करने वाला ऐसा चिकित्सा आड्यवाद में जो बताया है वो चिकित्सा करना है। तत् अनंतरम, जब स्त्रोतोरोध दूर हो जाए, मेद कम हो जाए, कफ कम हो जाए, तब वात शोणित में जो स्नेहन करने के लिए बहुत सारे औषधियां बताई हैं वो भेषज कुर्यात, वो देना है। उसके साथ में रक्त का प्रसादन भी करना है, ऐसे इन्होंने बताया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ आ रहा होगा कितना बढ़िया चिकित्सा बताया। 49 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? दो लोग नए लोग जुड़े हैं, वैद्य कामिनी जी, वैद्य पल्लवी जी, आप लोग पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। एक हमारे साथ एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, आदित्य सर, आप पढ़ना चाहेंगे? 49 नंबर का श्लोक पढ़ना है, या महेंद्र सर? 49 नंबर। हाँ पढ़िए। प्राणादि चिकित्सा। प्राणादि चिकित्सा। प्राणादि कोपे युग पद्मद्योदिष्टम यथामयम यथा शस्त्रम च शस्त्रम नहीं, भैषज्यम विकल यथासन्नम, यथा यथासन्नम। सन्नम यथा सन्नम च भैषज्यम विकलभ्यम स्याद्यथा बलम। प्राण अपान आदि पांचों वायु के एक साथ कुपित होने पर यथोक्त वात व्याधि चिकित्सा के अनुसार प्राणादि कोप जनित रोग आदि की दृष्टि से प्राणादि में जो कोई समीप हो उसके विचार से जिस रोग में प्राण आदि जो समीपस्थ है हो उसकी ही चिकित्सा करें। प्राण आदि में जो अधिक बलवान हो उसकी प्रथम चिकित्सा करें। जी जी, सर। ये हमारे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, देखिए कितना अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन इसका अर्थ मैं बताता हूँ। इसमें बताया है कि हमारे शरीर में 5 वायु है, प्राण, अपान, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो ये सब कुपित हो गया है एक साथ। तो इसमें वात व्याधि की चिकित्सा के अनुसार जो प्राण की चिकित्सा है, उदान की, क्योंकि प्राण की गति डाउनवर्ड है, उदान की अपवर्ड है, व्यान की पूरा शरीर में, ऐसे अपान की डाउनवर्ड है। तो और समान की अग्नि के पास है। तो हमें जो भी चीज ज्यादा कुपित हुआ है, तो जो समीप है रोग के दृष्टि से देखें। जैसे कि अग्निमंद है, अग्निमंद है तो वहां पे वायु कौन सी है? तो समान वायु। अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, वहां पे वायु कौन सी है? तो अपान वायु। जो व्याधि है उसके पास जो भी व्याधि के समीप पे जो वायु है उसको हमें अनुलोमित करना है। ठीक है, और जो ये पास में है उसकी चिकित्सा पहले करना है। और जो बलवान है, जैसे अपान की दृष्टि हुई है, अपान ऊपर जा रहा है, अपान इधर उधर जा रहा है, तो अपान की चिकित्सा पहले करें। अगर ये है उदान की विकृति है तो उदान की करें, प्राण की है तो प्राण की करें। और हम लोगों ने वायु के सारे कर्म पढ़े हैं, पूरा स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलन शनित वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, ये सारे क्रिया में अगर बाधा आ रही है तो हमें उदान को करना पड़ेगा। अपान का हम लोगों ने पढ़ा है कि वो श्रोणी वस्तु में गोचर, ऐसे है। उस तरह से चिकित्सा करना है। ठीक है, इसकी टीका पढ़ना है। आदित्य सर आप भी पढ़ेंगे 49 की टीका?
जी सर। प्राणादि कोपे युग पद्म दोषितम यथामयम प्रथासन्नं च भैषज्यं विकल्पम स्याद्यथा बलम प्राणादीना पंचाना युगपत तुल्यकाल कोपे यथोदिष्ट यथोक्त वात व्याधि चिकित्सान अतिक्रमेण यथामय प्राणादि कोप जनित रोग अद्यपेक्षया यथा सन्न प्राणादीनामन्य प्राणादीन प्राणादि प्राणादीनामन्यतम आप संधि विच्छेद करके पढ़िए सर। प्राणादिनाम अन्यतमम। प्राणादीनाम अन्यतमम आस आसन्नम। आसन्नम। आस आसन्नम नति नतिक्रम। आसन्नम हाँ, अति। आसन्नम नतिक्रम आसन्नम अतिक्रम्य यस्मिन्नैव रोगे य एव प्राणादीनाम अन्यतम आसन्नम हमें बता दो। आसन्नम तमेव चिकित्सेत यथा बलान्नतिक्रमेण प्राणादीनाम अन्यतमस्य। हाँ सर, मैं आपको संधि विच्छेद सिखाऊंगा। आपको क्या, सबको सिखाऊंगा, तो आपको इजी जाएगा ये पढ़ना। इसमें बोला है वात शोणित चिकित्सा उक्त्वा। ऊपर 49 के ऊपर एक लाइन देखिए क्या है। वात शोणित की चिकित्सा कहने के बाद अब प्राण आदि की चिकित्सा कह रहे हैं। प्राणादिनाम पंचानम युगपत। युगपत मतलब एक साथ सारे वायु प्रकुपित हुए हैं, प्राण आदि। तो तुल्य कालकों पे एक साथ जब कुपित हुए हैं, तब यथोदिष्ट यथोवात व्याधि चिकित्सा नतिक्रमेण, मतलब वात व्याधि चिकित्सा में जैसे जैसे बताए हैं वैसा हमें करना है। यथा आमय, जैसा रोग है, आमय मतलब रोग है। प्राणादि कोप जनित रोगाद्यपेक्षया, जो प्राण आदि से कुपित होने से जो रोग हुआ है, यथासन्न प्राणादिनाम अन्यतमम आसन्नम नतिक्रम्य, तो हमें प्राणादि जो रोग के अनुसार जो वायु प्रकुपित हुआ है, यस्मिन्नेव रोगे यह एव प्राणादिनाम अन्यतम आसन्न तमेव चिकित्सित, तो हमें उन वायु की चिकित्सा उस हिसाब से करनी है जो रोग से समीप है। आसन्नम, आसन्न मतलब समीप है। जैसे किस क्षेत्र में है, प्राण के क्षेत्र में है क्या, उदान के क्षेत्र में है क्या, सॉरी, व्यान के क्षेत्र में है क्या, अपान के क्षेत्र में है, समान के क्षेत्र में, जो व्याधि जिस वायु के संपर्क में है या साथ में है, उसकी चिकित्सा पहले करनी है। यथा बल बलानति क्रमेण प्राणिनम अन्यतमस्य। यहाँ पर हमें जो रोगी का बल है उसको देखना है, क्योंकि श्लोक में बोला है स्याद यथा बलम, बल की चिकित्सा, बल को रखना है। और बलिनम पूर्व प्रतिकार कुर्यात्, मतलब हमें बैलेंस करना है। अपान की चिकित्सा कर रहे हैं तो उदान न बिगड़ जाए, अगर हम समान की कर रहे हैं तो व्यान न बिगड़ जाए। सबको बैलेंस करते हुए हमें प्रतिकार करना है। नानी क्या? नानी को दूध उगाड़ो तो नहीं तो। म्यूट रखिए, म्यूट, म्यूट रखिए, प्लीज म्यूट रखिए। घर की आवाज सब आ रही है, दूध और ये सब की बात आ रही है, म्यूट रखिए। इसमें बोले इत्यवेव मत्र भेषज्यम, इस तरह से मेडिसिन देना है। औषधम विकल्पनीय स्यात् भवेत्, जो हमें विकल्पना से मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो देना है, वो मेडिसिन की यहाँ पे योजना करनी है। यहाँ पे वायु की चिकित्सा करने के लिए बताया है जी। अब शुद्ध वात की चिकित्सा पढ़ना है। 50 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए। अनम्यूट कोई भी करके पढ़ सकता है। सर मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़िए मैम। शुद्ध वात चिकित्सा नीते निरामताम सामे स्वेद स्वेदलंघन पाचनैः वृक्षैश्च लेपसेक आद्यै कुर्यात् केवल वातन कुर्यात् केवल वातन। आमयुक्त वायु में स्वेदन, लंघन, पाचन, वृक्ष आलेप, वृक्ष सेक आदि को वायु को निराम करके पीछे से केवल शुद्ध वायु नाशक उपचार करें जी। हम लोग ऐसे आमवत में भी करते हैं ना, जब आमवत रहता है तो हम लोग वृक्ष स्वेदन देते हैं, लंघन पाचन करते हैं, वृक्ष आलेप, वृक्ष स्वेक, ये सब करते हैं। तो वायु जब तक निराम नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो निराम अवस्था में आने के बाद फिर वायु की चिकित्सा करनी है। शुद्ध वायु की चिकित्सा में हम मतलब निरामावस्था आ गई तो अभ्यंग करेंगे, बस्ती देंगे, जो भी चिकित्सा है वायु की वो सब करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। अब इसकी हम टीका पढ़ेंगे।
50 नंबर का श्लोक है, इसकी टीका पढ़िए। कुलकर्णी मैम आप ही पढ़िए जो आपने पढ़ा। हाँ। पल्लवी मैम। नीते निरामतां सामे स्वेदलंघन पाचनैः वृक्षैश्च आलेपसेकाद्यैः कुर्यात् केवल वातनुत। साम सामे वाते स्वेदाभिः तथा वृक्षे सेक लेपादिभिः निरामता नीते पश्चात केवल वातनुत शुद्धवात चिकित्सत कुर्यात्। आप ये अर्थ बताइए मैम, कितना इजी है। सप्तमी, हाँ, सप्तमी वचन बहुवचन है। सामे बातें, सामे वाते। अगर सप्तमी एक साम वचन। वात की सामावस्था है तो हाँ, वृक्ष स्वेद तथा वृक्ष सेक, वृक्ष लेप आदि का प्रयोजन करें। और जब ये निरामता निराम हो नीते। जाए पश्चात नीते हाँ, निरामता नीते पश्चात, यानी जब निरामता आती है तो शुद्ध वात की चिकित्सा स्नेहन आदि पूरे करिए। बहुत बढ़िया पढ़ा मैम। पल्लवी मैम प्राउड ऑफ यू। आपके अंदर जो धन्वंतरी भगवान है उनको हम प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू थैंक यू मैम। सर। अब हम आगे पढ़ते हैं। 51 52 नंबर का श्लोक है। अंग शोषादि चिकित्सा। वातरक्त में कुछ ना कुछ जो उंगलियां रहती है, फिंगर्स, वो सूख जाते हैं। अब उसकी चिकित्सा बताइए। कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर अंजनी कुलकर्णी मैम, आप अगर पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। वर्षा कौशिक मैम, कोई भी पढ़िए। हेलो सर। प्रणाम। अच्छा पढ़िए आप लोग। संथा देके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शोषाक्षेपण संकोच ऐसे नहीं, स्तंभ। संथा देके, ऐसे नहीं, ऐसे लेटर जैसे नहीं, संथा देके पढ़िए। मतलब सर। ट्यून देके पढ़ना है। सविता पेठे मैम आप पढ़िए। सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। हाँ, प्रणाम सर। सब लोग सुनाई मैम दे रहा है को सर? देखिए। कभी कभी हाँ नेट। हाँ, कैसे मैम पढ़ती हैं देखिए आप लोग। ये पढ़िए मैम। अंग शोषादि चिकित्सा। शोषाक्षेपण संकोच स्तंभ स्वपन कंपनम। बोलिए सब। शोषाशय संकोचम स्तंभ स्वप्नकंपनम। हंस्रंसोर्दितं खाद्यं पांगुल्यं खुडवातता। अनुसंस्रोदितं हंसस्वर्धितं खाद्यं खाद्यं पाण्डुल्यं वातता। संधिच्युति पक्षवधो मेदो मज्जास्तिगा गदाः। सन्धिच्युति पक्षवदो मेधा अस्तिगदा। एते स्थानस्य गाम्भीर्य सिद्ध्येयुः यक्षतो नवाः। यत्न तो। एते गाम्भीर्य सिद्धिष्टो तयो नवा। तस्माज्जयेन्नवान्नेतान् बलिनो निरुपद्रवान्। तस्माज्जयेन्नवान्नेतान् बलिनो निरुपद्रवान्। अर्थ पढ़ देती हूँ सर। हाँ जी। अंगशोष आक्षेपण मीन्स आयाम, अंग या अवयव का संकोच, स्तंभ, दंड की भांति स्तब्धता, स्वपन अचेतनता, कंपन अनुप्रवश, अर्दित खंजता मतलब लंगड़ापन, पंगुता, वातरक्त, संधिपन, पक्षवध और जो रोग मेदा मज्जा और अस्थिगत है, ये सब रोग स्थान की गंभीरता के कारण यत्न पूर्वक चिकित्सा करने पर नूतन मीन्स 1 साल के अंदर के होने पर ही साध्य होते हैं। इसलिए इन रोगों को नूतनावस्था में ही बलवान पुरुष में उपद्रव रहित होने तक चिकित्सा करे। जी। अब ये सारे कंडीशन बताइए कि 1 साल के अंदर ठीक करना है, नहीं तो ये असाध्य हो जाएगा। जैसे अंग शोष हो रहा है, उंगलियां वगैरह सूख रही हैं या हाथ सूख रहा है, आक्षेपण हो रहा है, अंग या अवयव का संकोच हो रहा है, स्तंभ हो रहा है, स्वपन मतलब यहाँ पे नमनेस आ रहा है, कंपन हो रहा है, अनुभ्रंश हो रहा है, मैंडिबुलर ज्वाइंट है वो भ्रंश हो रहा है, अर्दित हो रहा है, लंगड़ापन आ रहा है, पंगुता आ रही है, या गाउटी अर्थराइटिस वातरक्त हो रहा है, संधि भ्रंश हो रहा है, पक्षवत पैरालिसिस हो रहा है। तो जो रोग मेद मज्जा और अस्थिगत है वो लोग गंभीरता के कारण जल्दी से जल्दी चिकित्सा करना है और उसमें उपद्रव रहित होने तक ही चिकित्सा करना है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो परमानेंट डिफॉर्मिटीज हो जाती है, फिर चिकित्सा नहीं हो पाती है। इसलिए इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, इसका मैम आप टीका पढ़ दीजिए मैम, सविता मैम।
या हाँ, प्रणाम, सूर्य पढ़ती हूँ, को पढ़ने को बोलते हैं। सूरज जी आप पढ़िए। ठीक डॉक्टर है। सूरज जी कहाँ गए? हाँ सर। आप पढ़िए। अंग शोष पढ़िए। शोष अंग शोष आक्षेपण आयाम संकोच अंग वयवानाम स्तंभो दंडवत स्तब्धता स्वप्नम अचैतन्यम कंपन वेपतु अनुस्त्रसो हनुभ्रंश अर्दित वायुना वकीकृत वार्कदम वक्रार्धम, खांडिता ऐसे बोले वक्रार्धम। वक्रार्धम खाड्य खाड्य नहीं, खांज्य, खांज्य। खांजता पांगुल्य पांडुता पांडुता नहीं, पंगुता। पंगुता पुडवातो वातशोणितम संधिच्युति स्थानांशय स्थानात भ्रंश। पक्ष स्थानात भ्रंश पक्षवद पक्षाघात तथा ये गदा रोगा मेदास्ति मेदास्तनस्ता भवन्ति तयेते स्थानस्य गांभीर्यभावेन जातनवा अचिरकालोत्पन्ना यज्ञत सिद्धेयु बलिन पुस तस्मादे तान शोषादीन निरुपद्रवान शीघ्र जन्मनो जये चिकित्सेत। बहुत बढ़िया पढ़े। आपको कैसा लगा सर संस्कृत पढ़ के? कैसा फील हुआ? सर वो अच्छा फील, धीरे धीरे अभी सीख लूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा शुद्ध इसकी। उच्चारण करना चाहिए। शोष का मतलब है अंग शोष, आक्षेपण मतलब आयाम होना, संकोच मतलब अंग अवयव जो है वो संकुचित हो रहे हैं, स्तंभ मतलब हो रहा है कि दंडवत स्तब्धता, जैसे लकड़ी जो होता है दंड स्तब्ध हो जाता है वैसे। स्वपन मतलब अचैतन्यम मतलब नमनेस, कंपन मतलब विपतु, हनुसंसो मतलब हनुभ्रंश, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस, वायुना वक्रीकृत वक्रार्धम, वक्र मतलब फेस, वो हाफ साइड में वक्रीकृत हो जाता है। खांज मतलब खंजता, पांगुल्य मतलब पंगुता, फुटबात मतलब बात शोणित, संधि च्युति मतलब स्थान जहां पे डिसलोकेट हो रहा है संधिया, पक्षवद मतलब पैरालिसिस, तथा ये गदा रोगा मेद आदि स्थानस्था भवंती, जो मेद में मज्जा में और संधियों में जो रोग हो जाते हैं, त एते स्थान से गांभीर्य भावे न जाता, उनका सिवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अचीर कालोत्पन्ना यत्न सिद्धेव, तो जो अचीर है मतलब अभी सिवियर नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है, उनको हमें जल्दी से जल्दी ठीक कर देना है, 1 साल के अंदर ठीक कर देना है। तस्मा देतान शोषादि निरुपद्रवान, ऐसा जब हम लोग करते हैं जो नए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। शीघ्र जन्मनो मतलब जो अभी नए नए हैं वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्यूरेबल होते हैं, बाद में वो इनक्यूरेबल की स्थिति में चले जाते हैं। चलिए बीना मैम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज मैम। हाँ, करती हूँ सर। शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनां च वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशनाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्थ मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। लास्ट पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है।
यक्ष स्वरूप जटाधारी जिनके हाथ में पिनाक है, ऐसे सनातन दिव्य दिगंबर यकार स्वरूप शिव जी को मेरा नमस्कार। शिवलोक के समीप इस पवित्र पंचाक्षर शिव के सन्निध इस पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने से शिवलोक प्राप्त कर देता है और आनंदित होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 8:15 बजे मिलेंगे। जो लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फरवरी महीने का, फिर हम मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम। सब लोग का दिन अच्छा जाएगा, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।